हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित की प्रश्नावली 6.2। इससे पहले वाली क्लास में आपने इस चैप्टर का परिचय कर लिया था और प्रश्नावली 6.1 को कर लिया था। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.2 शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप वो समझ लेंगे। वैसे तो आपने परिचय में काफ़ी कुछ पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, लेकिन एक बात और जान लीजिए आप। अगर दो समांतर रेखाएं हैं, हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं। मान लिया ये रेखा M है, ये रेखा N है, ठीक है। और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है। इनको एक तिर्यक रेखा काटती है और ये आपने तिर्यक रेखा में पढ़ा था। एक बिंदु था आपका तिर्यक रेखा, परिचय में आपने पढ़ा था कि जब दो रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो वो तिर्यक रेखा होती है। और वो दो रेखाएं मान लिया M और N थी और तिर्यक रेखा क्या थी, L, ठीक है। अब जब इनको कोई रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 कोण बनते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इन कोणों को बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से थे, 1 और 5 संगत हैं, 2 और 6 संगत हैं, 4 और 8 संगत है, 3 और 7 संगत है, इस तरह बताया था। और एक बताया था मैंने आपको एकांतर कोण, मतलब ये और ये एकांतर हैं, ये और ये एकांतर हैं। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, तो ये सब तो आपने परिचय में पढ़ा है, ठीक है। तो अब आप इसको इस तरह से जानेंगे कि अगर कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। देखिए, इसमें तो मैंने आपको कोणों के नाम बताए थे। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो कोणों के नाम बताए थे कि संगत कौन सा होगा, एकांतर कौन सा होगा, ठीक है। एकांतर अंतः कौन सा होगा, एकांतर बाह्य कौन सा होगा, इस तरह बताया था। लेकिन इस बार आप जानेंगे कि उनमें रिलेशन क्या होता है। जो एकांतर कोण बनते हैं और संगत कोण बनते हैं, उनमें रिलेशन क्या होता है, आप ये जानेंगे। तो देखिए, दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं 8। 1 2 और इसको ऐसे लिख लेंगे 3 4 5 6 7 8, इस तरह से कोण बन रहे हैं, ठीक है। अब इनमें क्या रिलेशन है, यदि दो समांतर रेखाओं M व N को एक तिर्यक रेखा L काटती है, तब क्या होगा। पहली बात, संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिए संगत कोण कौन से हैं। 1 5 का संगत है, मतलब 1 बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 2 6 का संगत है, तो 1 बराबर 5 को आप ऐसे लिखिए, कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा। और 2 6 का संगत है तो कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, 1 5 का है, 2 6 का है, 4 किसका संगत है, 8 का, कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। और ये कोण किसका संगत है, 7 का, तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7। तो संगत कोण बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण दोनों लिखिए, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण व एकांतर बाह्य कोण बराबर होंगे, ठीक है। एकांतर अंतः और एकांतर बाह्य बराबर होंगे। पहले आप देख लीजिए एकांतर अंतः कौन से हैं। एकांतर
अंतः कोण कौन कौन से हैं? एक तो है 4 और 6, 4 बराबर 6 होगा, कोण 4 बराबर 6 ऐसे लिखेंगे, कोण 4 बराबर होगा कोण 6, और कोण 3 बराबर होगा कोण 5, कोण 3 बराबर होगा कोण 5। ठीक है। दूसरी बात, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण कौन कौन से हैं? 1 और 7, कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8। ऐसा केवल तभी होगा जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी। ठीक है। और ठीक इसका विपरीत भी सत्य होगा। अगर एकांतर अंतः कोण बराबर है तो दोनों रेखाएं समांतर हैं, कटने वाले दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। और यदि संगत कोण बराबर है ये, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। इसका उल्टा भी सत्य होता है। ठीक है। और तीसरी बात क्या होगी इसमें? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 होता है। अंतः कोणों का योग भी और बाह्य कोणों का योग भी, मतलब कोण 3 जमा कोण 6 बराबर 180। एक ही ओर के अंतः कोण 3 और 6 तो होंगे, और इस साइड के कोण 4 जमा कोण 5 बराबर 180। ठीक है। और बाह्य कोणों का योग भी, बाह्य कोणों का योग भी 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बाह्य कोणों का योग भी, मतलब कोण 1 बराबर कोण 1 जमा कोण 8 भी क्या होगा? 180। और कोण 2 जमा कोण 7 भी क्या होगा? 180। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आपके प्रश्न शुरू कराते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 6.2 का कि निम्न आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ए बी और सी डी समांतर है, ये आपको दिखाना है। तो अभी जो नियम हमने समझाए हैं वो इसमें यूज होंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर, क्या x प्लस 50 180 नहीं होगा? परिचय वाली क्लास में बताया था कि ये रैखिक युग्म है, इस तरह रैखिक युग्म बनता है, और रैखिक युग्म का योग क्या होता है? हमेशा 180। तो आपका x कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50, तो x कितना आ जाएगा आपका? 130 आ जाएगा। आप इसको यहाँ लिख देंगे रैखिक युग्म, इसलिए है क्योंकि हमें रीजन देना होता है कि ये इन दोनों का योग 180 क्यों है? क्योंकि रैखिक युग्म है। x बराबर 180 माइनस 50, तो x कितना आ गया? 130। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? y बराबर कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि y किसके बराबर है? 130 के। क्यों है बराबर? यहाँ लिखना पड़ेगा, ये है शीर्षाभिमुख। आपने पढ़ा है परिचय में, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं कट करती हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है और ये कोण इसके बराबर होता है। ठीक है। तो इसी तरह ये दो रेखाएं कट कर रही हैं तो ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए अब आप देखिए, क्या x बराबर y, आप देखिए कि x बराबर y बराबर कितना आ गया? 130। x भी 130 आ गया, y भी 130 आ गया। और क्या लिखेंगे? रेखाओं A तथा B के लिए x तथा y एकांतर अंतःकोण है। ठीक है। x y के बराबर है, इसका मतलब a और b के लिए क्या है? x और y एकांतर अंतःकोण है। इसका मतलब एकांतर अंतःकोण बराबर हैं, इसलिए क्या होगा कि a पैरेलल
बी होगा, रेखा ए बी के समांतर होगी, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में दिया है कि निम्न आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ए बी जो है ये रेखा है सी डी के समांतर है और सी डी समांतर ई एफ, ये रेखा इसके समांतर है, तो ए बी ई एफ के भी समांतर होंगी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, तब ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, दो समांतर रेखाएं यदि किसी रेखा के समांतर हैं तो आपस में भी समांतर होंगी। ठीक है, आपस में भी समांतर होंगी। आपने देखा कि ये रेखा इसके, इस रेखा के ये भी समांतर है, ये भी, तो ये रेखाएं दोनों आपस में भी समांतर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, अब आपको इसमें दिया है कि y रेशो z 3:7, तो x का मान बताओ। आप क्या करेंगे, हल तो हमने लिख लिया, माना y बराबर 3a और z बराबर 7a। x भी ले सकते हैं लेकिन x आपको फाइंड करना है इसलिए x नहीं लिया हमने। ठीक है, 3x और 7x भी ले सकते थे लेकिन x का वहाँ पे हमें ज्ञात करना है, x वहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, y और z दिया है, आपने देखा कि हमें क्या दिया है y और z। आप देखिए ध्यान से, क्या x z के बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे x बराबर z, ये लिखेंगे और साथ में क्या लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। आप दो रेखाओं को देखिए, ए बी को और ई एफ को, इनको तिरछी रेखा काटती है तो ये कोण इसके बराबर होगा, क्योंकि समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो x कितना होगा, x कितना होगा, 7a होगा x। ठीक है, कोण x कितना होगा, 7a। अब आप लिख देंगे कि x प्लस वाई बराबर 180 है, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, ये एक ही ओर के अंतः कोण। जब अभी बताया था नियम, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तीसरे नियम में बताया था। x कितना है, 7a प्लस y कितना है, 3a बराबर आ जाएगा 180। ये हो जाएगा tan a बराबर 180 और a आएगा 180/10, a कितना आ जाएगा 18। लेकिन आपसे क्या पूछा है, x, ये पूछा है ना x, तो आप क्या लिखेंगे, x बराबर 7a बराबर 7 गुना 18, तो x बराबर 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126। तो x कितना आ जाएगा आपका 126 और यही आपको ज्ञात करना था, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब आप देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि निम्न आकृति में ए बी सी डी समांतर है, ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, समांतर हैं, और दिया है जी ई डी, ये पूरा एंगल यहाँ तक कितना है, 126। तो ए जी ई मतलब ए जी ई ये ज्ञात करना है, और जी ई एफ मतलब जी ई एफ ये ज्ञात करना है, ये वाला, और एफ जी ई देखेंगे, एफ जी ई मतलब ये ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे इस तरह के प्रश्न को, आप लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे कि एंगल
ए जी ई बराबर होगा एंगल जी ई डी। ध्यान से देखेंगे, ए जी ई किसके बराबर होगा? जी ई डी के, क्योंकि ये एकांतर अंतःकोण है। देखेंगे ध्यान से, ये कोण और ये कोण, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, तो लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एंगल ए जी ई क्या होगा? जी ई डी कितना दिया है? 126, तो ये भी क्या होगा? 126। ये हमने निकाल दिया, ये कितना आ गया है? 126, क्योंकि ये 126 दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब निकालना है जी ई एफ। देखो ध्यान से, जी ई एफ ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी बराबर क्या होगा? एंगल जी ई डी के। ध्यान से देखो, जी ई एफ ये प्लस एफ ई डी ये इज इक्वल टू क्या होगा? जी ई डी, ये इस पूरे के, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर क्या होगा? ये कंप्लीट एंगल। तो लिख देंगे जी ई एफ तो हमें निकालना है, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। देखो क्या होगा यहाँ से, एफ ई डी ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पर लंब है रेखा 90। और जी ई डी कितना है? जी ई डी दिया हुआ है कितना? 126, इसको लिख देंगे 126। तो एंगल जी ई एफ आपका क्या हो जाएगा? 126 माइनस 90, तो एंगल जी ई एफ आपका हो जाएगा 36। ये आपका हो जाएगा 36। अगर हम इस वाले की बात करें, ये एंगल कितना होगा? 36, ठीक है। चलिए अब आपको क्या निकालना है? एफ जी ई। ध्यान से देखेंगे, एफ जी ई ये निकालना है आपको। तो क्या लिखेंगे? एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। 180 क्यों होगा? ये वाला ए जी ई और एफ जी ई, ये 180 क्यों होंगे? ये दोनों आपको पता है क्या बना रहे हैं? ये रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, इसलिए 180 होगा, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। अब आपने देखा कि ए जी ई तो दिया हुआ है 126 प्लस, और एफ जी ई हमें निकालना है, तो इसको 180 के बराबर रख देंगे। तो एंगल एफ जी ई कितना आएगा? 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई आपका हो जाएगा 10 में से 6 घटाए 4, 7 में से 54 डिग्री, कितना होगा? 54। चलिए इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखेंगे कि निम्न आकृति में पी क्यू एस टी समांतर है। ये पी क्यू रेखा एस टी के समांतर है, और पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर 110 दिया है, और आर एस टी ये एंगल 130 है। तो क्यू आर एस बताना है, क्यू आर एस ये आपको ज्ञात करना है। तो इसका तो कोई नियम है नहीं आपके पास, आप क्या करेंगे? इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कुछ रचना कर लेंगे, एक समांतर रेखा खींचेंगे, और जो रचना का पद है, रचना वाली लाइन को डॉटेड लाइन में दिखा देंगे। तो ये मान लिया हमने ए बी रेखा समांतर खींच ली है। तो लिखेंगे पी क्यू समांतर, ये लिख देंगे पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी बिंदु आर पर खींची। हमने क्या कर लिया? एक रेखा खींच लिया, ठीक है। पी क्यू के समांतर रेखा खींच लिया, ए बी कहाँ पर? बिंदु आर पर, ठीक है। चलिए अब क्या होगा? अब पी क्यू समांतर ए बी समांतर एस टी,
क्योंकि ये एस टी के भी समांतर होगी, क्योंकि एस टी और पी क्यू समांतर है ना, तो ये भी समांतर है इसके, तो इसका मतलब तीनों ये और ये तीनों एक दूसरे के समांतर होंगी। अब आप क्या देखते हैं, आपको ये एंगल निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एंगल पता होना चाहिए और ये एंगल पता होना चाहिए, तब आप आसानी से ये एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप ये 130 है तो ये वाला एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये भी क्या होगा 130 होगा, ठीक है। तो इसको आप निकाल लेंगे 110 के साथ रिलेशन। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ए आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, पी क्यू आर और ए आर क्यू इन दोनों का सम कितना होगा 180। क्यों होगा, एक ही तिर्यक, एक ही ओर के अंतःकोण, शॉर्ट में लिख दिया, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, ठीक है। अब आपने देखा पी क्यू आर तो 110 है प्लस एंगल ए आर क्यू 180, तो एंगल ए आर क्यू कितना होगा 180 माइनस 110, तो एंगल ए आर क्यू होगा 70। तो आपने ये वाला निकाल लिया ए आर क्यू, यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपने निकाल लिया, आपका 70 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों बराबर होंगे, इनको बराबर रख दो। कैसे रखेंगे, एंगल ए आर एस बराबर होगा एंगल आर एस टी। ध्यान से देखेंगे, ए आर एस ये पूरा बड़ा एंगल, इस पे मैं रेड पेन चला देती हूँ, ठीक है। ए आर एस कौन सा होगा, ये पूरा बड़ा एंगल किसके बराबर होगा, आर एस टी, इस एंगल के, ठीक है, आर एस टी के। और आर एस टी कितना है 130, तो एंगल ए आर एस कितना होगा, एंगल ए आर एस कितना होगा 130 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्यू आर एस निकालना है। तो आपका एंगल जो होगा वो क्यू आर एस क्या होगा, वो होगा एंगल ए आर एस माइनस एंगल ए आर क्यू। ध्यान से देखेंगे, क्यू आर एस क्या होगा, ए आर एस माइनस ए आर क्यू, ठीक है। अब आपका ए आर एस कितना है, क्यू आर एस बराबर ए आर एस कितना निकाला आपने 130 माइनस ए आर क्यू कितना है, ए आर क्यू कितना निकाला है 70, तो 130 में से 70 घटाएंगे तो आपका एंगल क्यू आर एस कितना आ जाएगा 60 डिग्री, और यही आपका सही आंसर है। तो ये एंगल आपको कितना मिल गया है, ये पिंक वाला जो चलाया मैंने, ये 70 डिग्री आपको मिल गया है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। अब देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 5 में लिखा है कि निम्न आकृति में ए बी समांतर सी डी, ये रेखा इसके समांतर है और आपको एंगल दिया है ए पी क्यू, ये एंगल आपको दिया है ए पी क्यू 50 डिग्री और पी आर डी 127 डिग्री। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, ये आपको करना है। तो आपको इसमें दिख रहा होगा एक्स का मान, तो आपको क्लियर दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है कि ए बी और सी डी समांतर हैं, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा पी क्यू उनको काटती है, तो एकांतर अंतःकोण क्या होंगे बराबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स लिख देंगे, एक्स बराबर 50, या ऐसे करके लिख दो एंगल ए क्यू आर बराबर पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू आर बराबर क्या होगा एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, क्योंकि एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो एंगल पी क्यू आर को क्या लिखा हुआ है एक्स, एक्स बराबर ए पी क्यू कितना है 50, ये आ गया हमारा, ये तो क्लियर आ गया। अब आप देखें पी आर डी 127 है तो वाई क्या होगा, पी आर डी, ध्यान से देखेंगे पी आर डी, ये एंगल 127 है तो ये पूरा 127 होगा, ए पी
आर, ठीक है, जो ए पी आर क्या होगा 127, तो लिखेंगे एंगल ए पी आर बराबर एंगल पी आर डी। ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। तो ये एंगल ए पी आर कितना होगा, पी आर डी कितना दिया हुआ है 127, तो ये होगा 127। अब ये पूरा 127 है, तो ये प्लस ये कितना हो जाएगा 127। तो लिखेंगे ए पी आर को क्या लिख देंगे, ए पी आर को लिख देंगे 50 प्लस वाई बराबर 127, और वाई बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, ठीक है, और y बराबर कितना आ जाएगा 77। ये ही आपको ज्ञात करना था, इतनी सी बात है इस प्रश्न में। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या ये आपका आखिरी प्रश्न भी है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा फिजिक्स और पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्न आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है, दर्पण हैं, एक दूसरे के समांतर रखे हैं, ऐसे रखे हैं पैरेलल, ठीक है। एक आपतित किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, एक आपतित किरण है बी ए बी, तो दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर, इस पर चलकर फिर वो आर एस से सी पर टकराती है, ठीक है, और पुनः सी डी के अनुदिश वो परावर्तित हो जाती है। तो सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी, इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है। ये तो समांतर दिया है, ये समांतर सिद्ध करना है, तो इसमें प्रकाश के परावर्तन का नियम लगेगा। प्रकाश का परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा ही बराबर होता है। तो आपतन कोण कौन सा होगा, परिवर्तन कोण कौन सा होगा, ये जानते हैं। आप क्या करेंगे, कुछ इसमें रचना करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि पी क्यू पर बिंदु बी से एक अभिलंब खींच देंगे, और जिसे हम बोलेंगे बीई, बीई, और ऐसे ही बिंदु सी से खींच देंगे अभिलंब, इसको हम बोलेंगे सी एफ, बीई और सी एफ। तो क्या लिख देंगे, बीई लंब पी क्यू तथा सी एफ लंब है आर एस, ये खींचा, और जब ये खींचा तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर गिरती है तो वो परावर्तित हो जाती है, तो ये अभिलंब होता है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। हमने मान लिया ये ए है और ये बी है, तो दो कोण बनेंगे, तो ये क्या होगा, ए बराबर क्या होगा बी, ए बराबर क्या होगा बी, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये कोण x होगा और ये कोण y, और x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा y, ये भी परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है। देखिए क्या बीई सी एफ के समांतर नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि बीई जो है वो सी एफ के समांतर है, इसलिए क्या होगा, इसलिए कोण ए बराबर क्या होगा, इस तरह लिखेंगे, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण एक्स। कैसे होगा, ये एकांतर अंतः कोण बन जाएगा, एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण ए नहीं बी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बी बन रहा है, ए नहीं बन रहा है। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण एक्स। ये दो समांतर रेखाएं, देखिए दो समांतर रेखाएं हैं, और ध्यान से देखिए बी ई और सी एफ दो समांतर रेखाएं हैं,
और एक तिरछी रेखा क्या है, एक तिरछी रेखा है यहाँ पर BC, इस तरह से BC तिरछी रेखा है। तो क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? ये कोण हमारा B है और ये कोण हमारा क्या है, X। तो B बराबर क्या होगा आपका, X होगा। ठीक है, और इन दोनों को हमें, अगर हम इन दोनों को समांतर दिखाएंगे तो उसके लिए हमें एकांतर अंतःकोण को बराबर दिखा देना है। A प्लस B को हमें X प्लस Y दिखा देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोण X बराबर क्या हो जाएगा, कोण B हो जाएगा आपका। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोण X बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। दोनों को 2 से गुना कर लो, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 कोण X और ये क्या हो जाएगा, 2 कोण B। आप चाहो तो 2 कोण X को 2 बार लिख लो, कोण X प्लस कोण X, और इसको भी लिख लो कोण B प्लस कोण B। चाहे आप कोण ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे X Y के बराबर है तो आप इसको कोण X प्लस कोण Y लिख सकते हैं, और B किसके बराबर है, A के, तो कोण A प्लस कोण B लिख सकते हैं। अब X प्लस Y A प्लस B के इक्वल आ गया। इसका मतलब कोण ABC बराबर किसके आ गया है, कोण BCD, कोण BCD। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर आ गए। अतः क्या सिद्ध करना था, AB क्या होगी, CD के समांतर होगी, क्योंकि एकांतर अंतःकोण बराबर आ गए, इसलिए AB CD के समांतर होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 6.2 भी आपने कंप्लीट कर ली है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 6.3 के साथ।